आपको कौन चला रहा है वो देखने की जरूरत है कि आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू चला रहा है कि आपकी पॉसिबिलिटीज। तो कल स्नेह सर ने बहुत बढ़िया बताया कि हमें पॉसिबिलिटी से पॉजिटिव होना है, पॉसिबिलिटीज थिंकर बनना है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आज का सेशन माइंडसेट का ऐसा है कि हम ऐसे माइंडसेट के साथ ये बायोटोरियम शुरू कर रहे हैं कि 2-3 जनरेशन तक ये हमारा जो दौर है माइंडसेट, वो फोकस एक ही जगह होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि काफी नेटवर्क मार्केटिंग वाले 30-30, 40-40 साल से सक्सेस नहीं हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है दोस्तों, उनका फोकस माइंडसेट एक जगह पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सब कुछ है, आपको जो चाहिए तो जो मिलेगा। यहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, टीम का जबरदस्त सपोर्ट है, अपनी बेस्ट ट्रेनिंग शुरू हो रही है 15 दिन के बाद, जो स्नेह सर ने कल बताया कि मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, सिर्फ आपको टिकट लेकर वहां जाना ही है। तो दोस्तों माइंडसेट बहुत मायना रखता है, और माइंड का कंट्रोल जब आप आपके मन को वश में कर लिया आपने, तो आप पूरी दुनिया को वश में कर सकते हैं। इसीलिए एक कहावत है कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो हमें मन के साथ हमारा जो माइंडसेट, उनके साथ कैसे बात करनी है, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जिन जिन लोगों के टीम के लोग नहीं आए हैं, जो पीएन सर ने पूरा उनका सब्जेक्ट बताया, उसमें पहली बात वही है कि हमें हमारा माइंडसेट जबरदस्त होना चाहिए। और आपका माइंड देखो कि अभी भी 111 लोग हैं जूम पर आप माइंड आपका कहीं और है, फिजिकल आप कुछ कर रहे हैं। तो हमें अपने माइंड से, बॉडी से, सभी जगह से हमें एक जगह पर जब हम केंद्रित करेंगे अपने आप को, तो ही ये जो रोज सेशन हो रहे हैं उसके अंदर आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकेंगे। तो दोस्तों आज मैं देख रहा हूं कि हमारा माइंड रिएक्ट ज्यादा करता है, क्रिएट नहीं करता। आज हमें एवरीडे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रही है, तो ये चैलेंजेस के सामने हमें रिएक्ट नहीं करना, अपने आप को क्रिएट करना है कि हु यू आर, आई एम द पॉसिबिलिटी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों मेरा सबसे निवेदन है, आपको आपका माइंडसेट पावरफुल करना है तो सुबह मॉर्निंग 6 बजे कोच ऑफ लाइफ का सेमिनार अवश्य अटेंड कीजिए। दोस्तों मेरी आपसे ये गारंटी है कि आप 28 दिन बाद जो है वो नहीं रहेगी। आपके अंदर इतना जबरदस्त बदलाव आएगा कि यू से एंड हैपन इन योर लाइफ। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो माइंडसेट आपको ठीक करना है तो रोज कोच ऑफ लाइफ 6 बजे अपना प्रोग्राम आता है, वो अवश्य अटेंड कीजिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जितने लोग ये अटेंड कर रहे हैं या किया है, वो चैट बॉक्स पर यस लिखे, यस। ओके, सो मेरी आवाज आ रही होगी? यस। तो आज हमारे पीपीटी में बहुत कुछ, एक सेकंड, थोड़ा इको हो रहा है। जिनके पास 2 मोबाइल पास में है, वो एक को स्पीकर ऑफ कर दो तो हो जाएगा वो। यस। ओके, चलो आप इसे एक बार शेयर कर देना पीपीटी। ओके,
So good morning all of you. Yes. So आज का टॉपिक है, वापस से मैं आपके सामने आ गया हूँ माइंडसेट का टॉपिक लेके, क्योंकि चाहे जैसे अभी उर्मिल सर ने बोला कि कुछ भी हम सोफा सेट लेते हैं या फिर डाइनिंग सेट लेते हैं, पर हम अपना माइंडसेट जब तक सेट नहीं करते तब तक कुछ हासिल नहीं होता. सो लेट्स गो टू आवर पीपीटी. सो सबसे पहले ये सवाल आता है कि माइंडसेट स्टार्ट हुआ था कब. सो माइंडसेट जब स्टार्ट हुआ था, जब हम पैदा हुए थे तभी से हमारा माइंडसेट जो है ना स्टार्ट हो गया था. जैसे एक ही घर में एक बच्चा है बहुत शरारती, एक बच्चा है बहुत स्मार्ट. ये ऐसा क्यों होता है? फिर एक ही कंपनी में एक है बहुत बड़ा मैनेजर और एक है एक छोटी सी एम्प्लॉय, एक छोटा सा एम्प्लॉय है. ऐसा क्यों फर्क होता है? फिर एक लेबर मतलब एक मजदूर और दूसरा जो भीख मांगता है, जिसे हम बैगर कहते हैं, मतलब भिखारी कहता है, उसमें क्यों इतना डिफरेंस है? फिर है एक ही कंपनी में एक लीडर है और एक अर्नर है, ऐसा भी क्यों डिफरेंट है? ये सारा जो भी है वो है माइंडसेट. अगर हमारा माइंडसेट सेट होगा तो हम भी अपनी जगह पे सेट हो गए. सो कितने लोग को अपना माइंडसेट सेट करना है वो चैट पे यस लिखे. सो आज मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन लिख रहे हैं चैट पे. सो हाँ, नीलेश वाघेला जी ने लिखा है, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं. सो मैंने लास्ट टाइम जो लिया था पीपीटी, उससे मैंने कई ज्यादा इम्प्रूव किया है. सो आज नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी. सबसे पहले माइंडसेट क्यों जरूरी है वो हम देख लेते हैं, कि हमें एक रास्ता दिखाता है, हमें एक मिशन देता है, हमें कुछ अलग करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट देता है. फिर हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है वो ओपन होता है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, वो सारी चीज माइंडसेट में आती है. तो उससे आगे बढ़ते हैं. उससे बाद क्या आता है, ये टॉपिक है माइंडसेट. सो माइंडसेट में मेरे पास 6 माइंडसेट है. आज पहले मेरे पास 5 माइंडसेट थे, फिर मैंने एक माइंडसेट ऐड किया है, वो है फर्स्ट है अबंडेंस माइंडसेट, सेकंड है वैल्यू, थर्ड है गोल माइंडसेट, फोर्थ है सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट, फिफ्थ एक्शन माइंडसेट है, जो लास्ट है जो सिक्स्थ है वो है मनी माइंडसेट. ये सारे माइंडसेट बहुत नेसेसरी है जो हम बारी बारी सीखेंगे. सबसे पहला है अबंडेंस माइंडसेट. सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी पैसे हैं मेरे लिए पर्याप्त पैसे हैं. कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे मीटिंग खत्म हुई और सारे लोग लाइन पे लगे खाने के लिए, सारे लोग दौड़ रहे हैं, उधम मच गई है. हमारी ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे लिए नहीं बचेगा, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला है. सबसे पहले तो ये यही थॉट प्रोसेस हमें निकालनी है कि हमारे पास है. एबंडेंस माइंडसेट रखने का है. एबंडेंस माइंडसेट में भी 2 माइंडसेट आता है. फर्स्ट उसमें आता है स्कैरिटी माइंडसेट, और स्कैरिटी माइंडसेट में 2 माइंडसेट आता है. एक साइड है फिक्स्ड माइंडसेट, एक साइड है ग्रोथ माइंडसेट. यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट मतलब क्या सोचता है कि एक बार फेल हुआ तो कोई बात नहीं, जो गलती हुई उससे हम सीखते हैं. और जो फिक्स्ड माइंडसेट क्या बोलता है, कभी गलती हो गई, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं वो नहीं करूंगा, अब मैं कुछ अलग ही ट्राई करने जाता हूँ. फिर वो अलग में फील हुआ, वापिस से वो अलग ट्राई करने जाता है. वैसा होता है. जैसे ही मेरे पास और एक एग्जांपल है जो फिक्स्ड माइंडसेट में है, कि ऑलवेज लिसनिंग. हम क्या सोचते हैं कि जो फीमेल होती है, मतलब जो घर पे औरत रहती, वो कोई बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो 4 दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए. ये सारी चीजें फिक्स्ड माइंडसेट में है. सबसे पहले आपको ये सवाल आता होगा कि ये फोटो क्यों है. उससे पहले ये आपको मैं जरा एक सवाल पूछूं, उससे पहले आपको क्या करना है, चैट बॉक्स ऑन करना है, और उसमें पब्लिक पे मतलब एवरीवन पे होगा, फिर उसमें मुझे पर्सनल जय सोनी लिखा हुआ होगा. देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ. आपको चैट बॉक्स में एक नाम दिख रहा होगा, जय सोनी लैब, मतलब ये मैं लैपटॉप वाला है. तो उसमें आपको मुझे जवाब देना है, पर्सनल सबको सामने नहीं देना है. एवरीवन पे आपका ऑप्शन होगा, वो जय सोनी पे डालना है. तो मेरा सवाल आपसे ये है, छोटी सी कहानी है वो आपको सुलझानी है. सबसे पहले स्टोरी अभी हम स्टार्ट करते हैं.
एक पापा मतलब एक अंकल थे और उसका बेटा था। एक पापा और बेटा जा रहे थे स्कूटर पे। वो जाते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जो पापा थे और जो बेटा था उनको एम्बुलेंस लेने आई। वो एम्बुलेंस लेके गई हॉस्पिटल में। अभी जो पापा थे मतलब उनके जो फादर थे, उनका अलग जगह ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका अलग रूम में ट्रीटमेंट चल रहा था। और जो बेटा है उसका भी अलग रूम में ट्रीटमेंट चल रहा था। अब जब डॉक्टर पापा को जो दे रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसके बाद जब बेटे की बारी आई तो जो डॉक्टर आए, उस डॉक्टर ने ये बोला कि ये तो मेरा बेटा है। उस डॉक्टर ने ये बोला कि ये तो मेरा बेटा है। सो अभी ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताना है। और मैं एक बार वापस से स्टोरी रिपीट कर देता क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आए हैं। एक पापा और एक बेटा था जो स्कूटर पे चल रहे थे, और स्कूटर पे चलते चलते उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। फिर वापस से हॉस्पिटल में दोनों गए। उसके पापा की अलग जगह ट्रीटमेंट चल रही थी, उसकी मम्मी की अलग जगह ट्रीटमेंट, मतलब उसके बेटे की भी अलग जगह ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर जब डॉक्टर देखने आए उस बेटे को, तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मेरा बेटा है। तो ये कैसे हुआ ना वो आपको बताना है, मुझे पर्सनली बताना है। सो अभी मैं चैट्स पे देखता हूँ कि किस लोगों ने यस तो आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मुझे पर्सनली आ रहा है। सो जितेंद्र जी ने बोला है कि डॉक्टर इज अ मदर। सो ये एक सही जवाब है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि कभी डॉक्टर आया हमारे मन में, अगर डॉक्टर विचार आया तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर मतलब मेल होते हैं। डॉक्टर मतलब मेल, इंजीनियर मतलब मेल, साइंटिस्ट मतलब मेल। हम क्या सोचते हैं कि सारे जो भी है वो मर्द ही करते हैं, औरत का कहीं हाथ ही नहीं है। तो ये एक स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें अपने आप को भी फिक्स्ड माइंडसेट की थॉट पे हमें नहीं रखना है। हमें भी अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की थॉट पे रखना है। सो अभी वापिस से आगे बढ़ते हैं हमारे पीपीटी पे। अभी हमारे पास है ना एक जादुई शक्ति है। मतलब अभी हम थोड़ा मैथमेटिक्स को ऐड करके हम सीखते हैं कि अनंत में से अनंत को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अनंत में से अनंत को अगर हम माइनस करेंगे तो अनंत ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी है 170 लोग हैं, तो सारे लोगों का नाम अनंत है। पर अभी अगर एक चला जाता है तो अभी मैं आप सबको क्या बोलूंगा, अनंत ही बोलूंगा। तो हमारे पास ऑलरेडी अनंत है। सो अभी आगे हम बढ़ते हैं कि यू नीड टू, व्हाई यू नीड टीम, बिकॉज देखो ये एक मैंने थॉट डाला है बीच में। देखो मैं अब अपग्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अभी एक नया थॉट है। ये थॉट मैं जरा एक सेकंड, ओके, हाँ, ये थॉट हमें टीम की क्यों जरूरत है ना वो ये बताती है। इफ यू वांट टू गो फास्ट, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप अकेले ही जाओ। पर अगर आपको दूर जाना है तो साथ में जाओ। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। आप अकेले फास्ट जा पाओगे पर दूर नहीं जा पाओगे। सेकंड है वैल्यू माइंडसेट। अभी इवाटोरियम में हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को कितने सारे लोग को जरूरत है। कोई कैंसर वाला है तो कोई एकदम नॉर्मल है, कोई डायबिटीज वाला है तो एकदम स्वस्थ है। ये मैं क्यों बोला वो आपको अभी पता चलेगा। हाँ, सो एक साइड है प्यून, वो है एकदम छोटी सी वैल्यू देता है, ऊपर नीचे का काम कर लेता है, कहीं चाय देने का काम कर लेता है, या फिर कोई फाइल ऊपर नीचे दे आता है। और दूसरी साइड है डॉक्टर, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज देता है। सो अगर प्यून की सैलरी होगी तो वो कितनी होगी, 10,000 या फिर 15,000 महीने की। पर अगर डॉक्टर है उस साइड जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसे बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी, जैसे लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए अगर डॉक्टर की सैलरी होगी, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो सेम वाइज आपको भी देखना है कि कहाँ पे जाना है। जैसे हमारे तेजस सर है, उनको डायबिटीज में रिजल्ट मिला तो वो कितना अच्छे से बोलते हैं कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवेंस हुआ, कि वो किस में हुआ, डायबिटीज में हुआ। अगर आपको लेना है तो आपको भी डायबिटीज है, उसमें भी आपको चेंज होगा। देखो ये एग्जांपल्स भी हमारे पास आता है, मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर यू विल
वैल्यू, जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी ही बड़ी हमें मिलेगी। जो थर्ड है वो गोल माइंडसेट है। हमारी लाइफ में सबसे पहले गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बुलेंस पेशेंट के बिना कहीं जा नहीं सकती। वैसे ही हमारे लाइफ में भी गोल होता है। वैसे ही मैंने भी लिखा था, एक बार ट्राई किया था कि चलो मैं भी एक बार 50 गोल लिखता हूँ। तो मैंने 50 गोल लिखे। पहले तो मुझे 50 गोल लिखने में भी 2 दिन लगे, क्योंकि इतना मैंने विचारा, फिर मैंने लिखा। सो पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं दिवाली वेकेशन पे दुबई भी जाऊंगा। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं शायद आबू भी जाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता था। पर मैंने अपने गोल लिस्ट में ये लिखा कि मैं इस दिवाली वेकेशन पे दुबई जाऊंगा। या फिर मैंने ये लिखा था कि मैं 13 प्रो मैक्स खरीदूंगा, ये मैंने लिखा था। और आज जिस वीडियो पे मैं आप मुझे देख पा रहे हैं वो है आईफोन 13 प्रो मैक्स। ये जब मैंने लिखा था तभी वो हुआ। फिर दूसरा मैंने लिखा था कि दुबई में एक बहुत फेमस प्लेस है, वो है सफारी। ओके, सो ये एक रोलर कोस्टर है, जिसमें दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, जिसमें मैं बैठा था। और स्पीड तो इसकी अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है वही पता नहीं चलता, इतनी स्पीड होती है। सो एंड आवर फैमिली, मतलब हमारे फैमिली में भी लिखे हैं, मेरे पापा ने लिखे 84 ड्रीम्स, जिनके 24 से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी भी 10 से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी मम्मी है आरती सोनी, जिन्होंने भी बहुत सारे गोल्स लिखे और उनके भी कंप्लीट हुए हैं। तो ये कैसे हुआ? जब हमने लिखा। वैसे ही हमारा एक गोल है कि हमें एवरीडे 100 लीटर की लॉगिंग चाहिए, ये भी एक बड़ा गोल है। और दूसरा है कि हमें अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी खरीदना है। ये सारे हमने गोल लिस्ट में भी लिखा है। सो सबसे पहले आप जब लिखो ना, तब आप ये मत सोचना कि अभी मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं और मैं 10 करोड़ की सोच रहा हूँ। ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि आप जितना ही बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आएगा। सो आपने अभी एक डिसीजन तो ले लिया होगा कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने कई लोगों को पूछा है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, वो क्या मुझे जवाब देते हैं, मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं। तो शायद अगर आपकी महीने की 10,000 होगी तो 15,000 भी बहुत पैसे ही हुए। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, पर कितने कमाने हैं ना, वो भी लिखना है। सो अभी हम क्या करेंगे, जैसे भरत सर ने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको डायरी और पेन ले लेना है। तो जो आपने डायरी और पेन लिया ना, उसमें लिखना है कि आपको रोज के कितने कमाने हैं, वीकली के कितने कमाने और मंथली के कितने कमाने हैं। और ये जो है ना, लास्ट में मैं आपको एक टास्क भी देने वाला हूँ, वो भी आपको लिखना है। सबका एक बड़ा सपना होता है कि मुझे एक बड़ा सा घर खरीदना है, जिसमें होम थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, इन हाउस स्टूडियो हो। ये सारी चीजें हम सोचते हैं, पर एक्चुअली क्या हमने ये सोची कि हम कब लेंगे और कितना बड़ा लेंगे। तो ये भी लिखना है कि हमें 50 रूम का घर चाहिए, फिर 10 रूम का एकदम बड़ा सा बंगला चाहिए। जैसा आपको चाहिए वैसे लिखना है। कोई ये भी लिखता है कि मुझे फ्लैट चाहिए 2 BHK 3 BHK। आपकी जो भी गोल है वो आपको लिखना है। सेकेंड है, सबका एक ड्रीम होता है कि बड़ी सी कार लेनी है। तो मेरी भी एक ड्रीम है कि मुझे मर्सिडीज सी क्लास लेनी है। तो ये भी एक मेरा ड्रीम है। वैसे ही आपको आपका जो ड्रीम है वो भी लिखना है। सेकेंड है, जो ई बायोटोरियम में सबका ये सपना होता है कि मुझे तो बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो कैसे मिलेगी आपको? बड़ी टीम तो 10 की भी होती है और 1000 की भी होती है, पर आपको कितनी चाहिए ना, वो लिखना है। जैसे मुझे 10,000 की चाहिए या फिर लाख की चाहिए, वो लिखना है। अब क्या करना है आपको, मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो कल सेशन होगा उसमें आपको अपना गोल चार्ट दिखाना है। सबसे पहले आज का दिन में आपको एक बड़ा सा व्हाइट पेपर ले लेना है, उसमें आपके गोल्स लिखने हैं और फिर कल दिखाना है। इतना एक टास्क है, क्योंकि जब आप गोल पूरा करोगे तभी होगा। और सबसे पहले अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि गोल लिखना क्यों जरूरी है ना, वो आपको इस स्टोरी में आपको पता चलेगा।
एक कैनवोकेशन हुआ था यूएसए में, तो उसमें ये पूछा गया था कि सारे लोगों को डिग्री मिलती है कॉलेज के बाद, जो लास्ट डे होता है वहां पे डिग्री मिलती है, मतलब वो सर्टिफाइड होता है। तो वहां पे क्या हुआ कि टीचर ने ये पूछा स्टूडेंट से कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में स्पेसिफिक गोल हो। सो 84% लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं था। बोलो 84% ऐसे थे जिनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं था। 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सोचा था कि मुझे ये हासिल करना है या फिर मुझे यहाँ तक इनकम चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ ये सोचा था, लिखा नहीं था, सिर्फ सोचा था। और 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल को लिखा था। और अब वापिस से 10 साल के बाद वापिस से ये रिसर्च की, टीचर ने वापिस से देखा कि अब हम ये पता करते हैं कि 84% जो लोग थे जिनका कोई गोल ही नहीं था वो कहाँ पहुंचे, फिर 13% लोग कहाँ पहुंचे, और फिर 3% लोग कहाँ पहुंचे। तो जो 84% लोग थे उनकी जो टोटल इनकम को अगर हम मिला दे, 84% बच्चे की अगर हम टोटल इनकम को मिला दे और उसे 2 गुना मल्टीप्लाई कर देना, जो 13% निकलता है उतनी इनकम थी। 84% से मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ना, उतनी ही सिर्फ 13% की इनकम थी। और अब हम सब टोटल कर देना, 84 प्लस 13 कर देना, उससे भी 10 गुना ज्यादा 3% लोग की इनकम थी, क्योंकि उन्होंने इस गोल को लिखा था। सो आज आप भी लिखोगे अपने गोल को, और ये आप लिख रहे हो तो आपकी नहीं, आपकी टीम के लिए लिख रहे हो, वो आप अपने आप के लिए, खुद के लिए लिख रहे हो। सो अब आपको देखना है कि आपको लिखना है या फिर नहीं। सो अब है गोल सेटिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यू कैन मेक एज बिग एज यू कैन थिंक, आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। सो सोचो बड़ा, फिर ही होगा। दूसरा है यूज योर टाइम, मतलब आपको सही अगर जगह पे यूज नहीं करोगे समय को तो आप लूज कर दोगे अपने टाइम को। वैसे ही जो थर्ड है वो है व्हेन यू फोकस द on the problem you lose the goal, but when you focus on your goal you lose the problem। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो आप गोल से दूर चले जाते हो, और आप जब गोल को फोकस करते हो तब आप प्रॉब्लम से दूर चले जाते हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा थॉट है। फिर है डोंट चेंज द गोल, जस्ट चेंज द स्ट्रेटजी। सो काफी लोगों को मैं देखा है कि अगर उनको जॉब में से अच्छा नहीं लगी तो वो जॉब चेंज कर देते हैं, उनको ये बिजनेस सेट नहीं हुआ तो वो बिजनेस सेट करते हैं, उनको शायद ये लीडर सेट नहीं हुआ तो वो लीडर सेट करते हैं। कभी कभी आपने ये भी ट्राई किया होगा, अगर एक बीबी से काम नहीं चलता तो दूसरी बीबी के साथ ट्राई करने चले जाते हैं। ये भी आप करते हो नहीं करते हो, तो आपको अपने गोल को चेंज नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। सो दूसरा, यू कैन प्ले फुटबॉल विदाउट गोल। क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो विदाउट गोल पोस्ट? शायद से नहीं। वैसे ही आपकी भी लाइफ में गोल को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बुलेंस विदाउट एड्रेस वेयर डज गो? नोवेयर। सो आपको भी अपने लाइफ में गोल चाहिए। नो गोल नो डायरेक्शन। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि बायोड्रम जो है वो कितनी बार, उसकी जो मुंबई पे हेड ऑफिस है वो कितनी बार बनी हुई है? वापिस से मैं चैट बॉक्स पे आ जाता हूँ। ई बायोटोरियम की जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कितनी बार बनी हुई है? सो चैट बॉक्स पे देखते हैं। 3 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 1 बार। हाँ, तो 1 बार बनी है या फिर नहीं? यस और नो? नो, एक्चुअली 3 बार बनी है। सबसे पहले दिमाग में बनी, फिर पेपर पे बनाया, और फिर फिजिकली बनाया। तो आपको भी वैसे ही अपने गोल को पहले यहाँ पे सोचना है, फिर उसको पेपर पे लिखना है, फिर ही फिजिकली कन्वर्ट होगा। सो वापिस से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक फोटो है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गोल, यहाँ पे बहुत सारे गोल पर एक ही गोल।
मतलब आपको शायद समझ नहीं आएगा, मैं वापस आपको बताता हूँ। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गोल है, तो मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। पर यहाँ पे इतने सारे गोल है, इतने सारे लोग हैं, पर एक ही गोल है, मतलब टाइम कम और गोल ज्यादा अचीव हो गए, वन बाय वन अचीव होने लगेंगे। वैसे ही मैंने लास्ट टाइम एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा था, तो वो मैंने लिख दिया है। ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरुनंदनम। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदनम, मतलब एक, मतलब एक ही फोकस। जैसे अर्जुन की स्टोरी है, जो पहले एक चिड़िया होती है पेड़ पे, पहले दुर्योधन देखता है तो उसे पेड़ ही दिखता है, फिर वापिस से भीम आता है तो उसको तो पेड़ ही नहीं दिखता है, सारे आम ही दिखते हैं। फिर उनके जो गुरु है वो पूछते हैं कि अब भीम तुझे चिड़िया दिख रही है? वो क्या, मुझे तो अभी चिड़िया दिखी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आम ही दिख रहा है। फिर बारी आती है अर्जुन की, वो बोलता है कि मुझे चिड़िया की आग दिख रही है। तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि क्या तुझे मैं नहीं दिख रहा हूँ? तो वो अर्जुन बोलता है कि क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, आज मुझे आप भी नहीं दिख रहे, सिर्फ चिड़िया की आग दिख रही है। वैसे ही आपको एक फोकस लगाना पड़ेगा, फिर ही कुछ हासिल होगा। सो नेक्स्ट है वो फोर्थ। अब आपने गोल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, पर अगर सेल्फ डेवलपमेंट में कहीं पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाओगे। सेल्फ डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट में एक सीढ़ी से थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक पहुंचाते हैं। वैसे ही हमें नॉलेज को भी ले जाना है। ओके, शायद आप इनको जानते होंगे, ये बिल गेट्स। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी कमाई की है कि वो अगर बैठ जाए, उनकी पीढ़ी पर पीढ़ी वैसे ही निकल जाए, पर वो भी एक साल में 50 से भी ज्यादा बुक रीड करते हैं। वहां पे आगे हम बहुत सारे, मेरे पास ऐसा एग्जांपल्स है। फिर ये मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के सीईओ है, उनको भी बैठे बैठे कितने सारी जनरेशन्स निकल जाए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो भी एक साल में 25 किताबें रीड करते हैं। वैसे ही मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, वो है ग्रेट इन्वेस्टर जो है वॉरेन बफेट। वो जब 11 साल के थे ना, तब से उन्होंने किताब को रीड करने का स्टार्ट किया था, बुक्स वो तब से रीड कर रहे हैं। वैसे ही और एक एग्जांपल है स्नेह देसाई सर, वो उन्होंने 2000 से भी ज्यादा बुक रीड कर दी होगी, एक महीने में 10 से 15 बुक रीड करते हैं नई नई। ये जब आप रीड करोगे तभी आपको नॉलेज आएगा। वैसे ही मैंने भी देखा कि नॉलेज लेता हूँ तभी मैं कुछ पीपीटी या फिर कुछ बना पाऊंगा। अगर मैंने कुछ लिया ही नहीं होता तो मैं शायद आज आपके सामने नहीं होगा। सो किन किन लोगों को लगता है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है? जिनको लगता है वो चैट पे यस लिखो। वन टीम वन पर्पस, यस। ओके, सो बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। देखो, ये जब लिखोगे ना तभी होगा। अगर आप आज दिखा रहे हो आपकी एक्टिविटी, मतलब आप मेरे साथ आ रहे हो, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये एक टू वे कम्युनिकेशन हुआ। ओके, सो एक्शन माइंडसेट में अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक्शन माइंडसेट मतलब क्या है? सबसे पहले उसकी थोड़ी बॉर्डर लाइन ले लेते हैं। नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज। अगर हम अपने ज्ञान को अगर यूज नहीं करेंगे तो वो लास्ट में कचरे पे ही जाएगा, कचरे में ही जाएगा। सर एक सवाल भी आएगा मेरे, आपको मैं पूछूंगा आगे। सो अभी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें जो भी चाहिए ना, जिस टॉपिक पे चाहिए या फिर कोई फोटो चाहिए, बस हमें गूगल पे जाके सर्च करना है। वैसे ही मैंने 2 किताब रीड की थी, मेरे ही स्कूल की थी, पर वो मेरे पास फिजिकली बुक नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन से रीड की। तो वैसे ही आपको भी अपने जो टॉपिक है या फिर कहीं पे आप पीछे हट रहे हो, वो आपने सर्च किया, आपको सीखने को मिला, वो भी एक बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सो दूसरा है कि ये सवाल है, डू यू यूज योर नॉलेज एट राइट टाइम? आप अपने आप को ये सवाल पूछो
कि क्या आप अपने नॉलेज को सही जगह पे यूज करते हो और सही समय पे यूज करते हो। अब आपको चाहे कितने भी मोटिवेशन दे दे, लास्ट में आपको बस एक ही चीज करना होता है, वो है एक्शन लेना। शेर है वो जंगल का राजा होता है, और अगर वो सोता रहे तो क्या उसका शिकार उसके पास आता है? क्या मैं खरगोश हूं मुझे खा ले, नहीं आता है ना। तो शेर को भी सुबह उठना पड़ता है, उसको भी भागना पड़ता है उसके शिकार को लेने के लिए। तो आज आपको भी कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, डेमोस करने पड़ेंगे, रोज के 10 कॉल करने पड़ेंगे तभी कुछ हासिल होगा। वैसे ही जो लास्ट माइंडसेट है मेरे पास वो है मनी माइंडसेट। मतलब सबको पैसे से तो प्यार है ही, सो अभी मनी माइंडसेट में हम देखते हैं कि मनी माइंडसेट को सबसे पहले डेवलप कैसे करते हैं। वो डेवलप होता है, इफ यू वांट टू चेंज मनी माइंडसेट यू नीड मनी अफर्मेशन। अगर आपको मनी माइंडसेट को चेंज करना है तो आपको मनी अफर्मेशंस चाहिए होंगे। सो मनी अफर्मेशंस कैन चेंज योर माइंडसेट। वो क्यों कैसे चेंज होता है ना, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, फील गुड इज इक्वल टू अट्रैक्ट गुड। मतलब जब हम फील अच्छा करते हैं तब हम ज्यादा आकर्षित करते हैं। वैसे ही आप जितना वो हमारा बोलेंगे, जो थॉट्स है मोटिवेशन थॉट्स बोलेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा हम जो भी अफर्मेशंस बोलेंगे वो हमें प्राप्त होगा। सो मैक्सिमम द रिजल्ट, देखो सबसे पहले अफर्मेशंस को बोलने से पहले हमें ये 4 चीजें हैं मेरे पास जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आप जो भी चीज बोलो, जो भी सेंटेंस बोलो, सबसे आपको यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। सेकंड है इमोशनल इंटेंसिटी। मतलब जब आप बोलते हो तब उसको ऐसे इमोशनली फील करना है। जैसे एक आई एम द बेस्ट है, तो उससे पहले एक इमोशनली आपको देना है कि आई एम द बेस्ट, वैसे ही देना है। फिर थोड़ा रिपीटेशन, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, रोज किया, एवरी डे कंसिस्टेंसी में लाना है। फिर जो फोर्थ है वो अब होने लगता है, जो फोर्थ है मतलब वो रिजल्ट आने लगता है। तो ये सारे मेरे पास अफर्मेशन है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो स्क्रीनशॉट। तब तक मैं यहाँ पे रखता हूँ आपके साथ। ओके, शायद आप इसे रीड ना करो ना, फिर भी मेरे पास इसका एक वीडियो है जो मैं अभी आपको प्ले करूंगा। सो सबसे पहले मनी इज एनर्जी, आई लव मनी, ये सारे लोग हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको बोलनी है रोज। तो ये इसका स्क्रीनशॉट शायद से आपने ले लिया होगा। सो अभी मैं वो वीडियो जरा एक बार आपको प्ले कर देता हूँ। तब तक भरत सर आप कुछ कहना चाहते हो? यस, आज का जो माइंड सेट का था और उसमें भी गोल जो हमको यहाँ पर जय सोनी जी ने बताया कि हमारा गोल होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर हमारा गोल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि अगर समझो हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमने गोल तो बना लिया कि मेरे को बॉम्बे जाना है, वो बॉम्बे जाना है, वो गोल हो गया, पर हमको वो पूरा कैसे करना है। तो जैसे जय सोनी जी ने बताया, पहले माइंड में आता है, उसके बाद उसको लिखना पड़ता है, तो ये सेट होना पड़ेगा। तो हमको बॉम्बे जाना है तो पहले तो हमको यहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं कैसे जाऊंगा, बस से, ट्रेन से, प्लेन से कैसे जाऊंगा, वो भी सेट करना पड़ेगा। उसके बाद
हमको वहां पर जाके हमको टिकट भी खरीदनी पड़ेगी, और वो टिकट खरीदने के बाद हम जा पाएंगे। पर हमको ये पता ही नहीं है हमको कहाँ जाना है, तो हम कहीं और नहीं जा सकते। और यहाँ पर जय सोनी जी ने वो वीडियो स्टार्ट किया है, तो मैं वापस जय सोनी जी को हैंड ओवर करता हूँ। यस। तो वीडियो आपके सामने है, जो अभी मैं आपको प्ले करूंगा। वो जो वीडियो में इंस्ट्रक्शन है वो आपको सिर्फ फॉलो करनी है। सो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं।